गाइस वेलकम हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है। क्या बोलूं? क्या बोलूं। हंसो मत, आप हंस रहे दूसरे हंसेंगे ही ना। तो हमारे ब्लॉग का बनाने का रीज़न ये है कि हम आज आप लोग सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहते हैं जो हमने रियलाइज़ करी कि हर कपल को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमारे ब्लॉग का टॉपिक है आज का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हम्म। और उस पे हम डीप में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है इस पे कि मेरे को रील्स बनानी रहती है और इनको वहाँ पे चीज़ें मोबाइल हाथ में लिया तो उसको संभालने लग जाएंगे, सुधारने लग जाएंगे। तो मेरा प्रायोरिटी ये रहता है कि अपन कैसे भी बात कर रहे हैं, रील्स बना लेते हैं, टाइम जो है उसका यूज़ कर लेते हैं। उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए रहती। तो ये हमारा लड़ाई का खास मुद्दा होता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम दोनों की जो म्यूचुअल चॉइसेस है वो अलग है। उसकी पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, मेरे पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, पर जो हमने सीखा है हम दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करते हैं और बीच का सोल्यूशन बीच का निकाल के सॉल्यूशन निकालते हम लोग हैं, लड़ाई से थोड़ा सा साइड में करते साइड में हैं। कर लेते। कभी कभी नहीं हो पाता, एक- सबके साथ प्रॉब्लम होती। हम लोग रील बनाएंगे पर फिर उसका वो देख लेंगे कि एक दो जल्दी से बना लो और साइड हो जाओ। तो ये सबसे बेस्ट पहली सॉल्यूशन प्रॉब्लम है सॉल्व करता है, जो कि है लड़ाई को। रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट और कि म्यूचुअल। तुम्हारी भी मैंने सुनी, मेरी भी तुम सुनो। हाँ, म्यूचुअल पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करना तुम्हारे और एक मोबाइल, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, भले कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए। कितनी ही बड़ी लड़ाई हो जाए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखो ये मेरी रिस्पेक्ट ऐसे कर रही है कि मैं बोल रहा हूँ, ये काट रही है। ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि तुमने भी उस चीज को इश्यू नहीं बनाया ना। नहीं तो अभी हम्म। ईगो में ले लेते, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रही है ये वाला। अब मैं बात कर रही हूँ, तुम कान में खुजाल रहे हो। तो वो तो बता रहा था मैं, कैसे सुना वैसे निकाल दी। तो ये है हमारा फर्स्ट वो कि लड़ाई करो, लास्ट में अच्छे हो जाओ, एक दूसरे की वैल्यू एंड रिस्पेक्ट करो। और अगर ज़्यादा ही टाइम लग रहा है तो अपने अपने काम करो और फर्स्ट में लड़ाई को साइड करो। बेस्ट सॉल्यूशन। एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा लाड प्यार रोमांस, जिसको हम बोल सकते। हाँ, टॉपिक नहीं है वो। अरे वही यार, समझो मेरी भावनाओं को समझो। आप मेरे से प्यार करते हो तो मेरी भावनाओं को समझा करो ना। कितना समझते हो आप? आइसबर्ग। हमेशा का बोरिंग जवाब, पर फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यही मतलब है कि आपका टाइम के साथ प्यार चेंज हो जाएगा, प्यार करने का तरीका चेंज हो जाएगा। वो कहीं जिम्मेदारियों में, किचन में या जॉब में या और अलग अलग रिश्ते बन जाते हैं, उन सबको निभाने में लग जाएंगे। तो जो है पार्टनर चेंज लगने लगेगा, बट वाकई में प्यार चेंज नहीं हुआ है, वो बस करने का तरीका चेंज हो गया है। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, इतनी बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। ये शॉर्ट में ऐसा होता है कि यार, लोग जो चीज़ वो पहले करते थे, जैसे लव मैरिज हुई, तो लव मैरिज में एक प्यार का जताने का तरीका अलग हुआ करता था। जैसे शादी हो जाती है तो प्यार जताने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, वो डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। कभी कभी अगर जैसे मैं बाहर से आया हूँ, ऑफिस से काम करके आ रहा हूँ, तो मैं कभी कभी इसकी पसंद की कुछ चीज़ें ले आता हूँ, मैं आई लव यू बोलना थोड़ा कम हो जाता है, इंस्टेड में हक कर लेता हूँ, मस्ती कर लेता हूँ। तो ये एक मेरा जताने का तरीका तरीका हो है। गया है। पर जो कपल्स रहते हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और ज़्यादातर जो लड़ाइयों के बीच में टॉपिक्स आते हैं, तुम मुझे ये नहीं करते, तुम पहले पहले ये से किया बदल करते थे। गए हो, हाँ पहले से तुम। बदल गए हाँ, तो हो। ये जो मोस्टली जो एक वर्ड रहता है, पहले से तुम बदल गए हो, दोनों पार्टनर एक दूसरे को बोलते रहते हैं। तो इसका मेजर रीज़न ये है कि वो जो उनका जो प्यार में जो चेंज हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म, तो हमारा ये कहना है कि हमने जैसे हमारी हमारे साथ भी ये दिक्कत हुई थी, जैसे हम भी एक नॉर्मल कपल थे, हमें भी ये चीज़ें नहीं पता थी। तो हमारे साथ भी इनिशियली ऐसे ही हुआ था कि इसने भी मेरे को बोला था कि मैं तुम चेंज चेंज हो हो गया हूँ, गए हो। रोना धोना सब कुछ चल रहा था। ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ समझी है कि प्यार वही है प्यार, पर जताने बदल का गया। तरीका बदल गया है। हम्म, उस तरीके को आइडेंटिफाई अब करो और मैं अपने पार्टनर को बताओ कि हम अब ऐसे करते हैं, अब मैं पहले ऐसा पहले की करा तरह था। जिद नहीं करती हूँ। अगर गुस्सा भी आ जाता है तो सबसे पहले किचन में जाती हूँ और अपना काम करने लग जाती हूँ। सही बोला? और मैं अनॉय करने का काम करता हूँ। हाँ,
और टिफ़िन दे देती हूँ, ज़िम्मेदारियाँ जो भी है तो वो चीज़ें हैं। अगर इनको बुखार आ रहा है तो गोली दे देंगे, सर दबा देंगे या फिर जो बारिश से भीग कर आए हैं तो कुछ गरम-गरम बना के खिला दो, चाय बना दो, तो ये तरीके चीज़ें हो गई अलग। बाकी प्यार वही है। इसको बोरिंग ना करते हुए थर्ड पॉइंट बताते हैं। टॉपिक है क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। कपल जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है जो कि कपल नहीं करते हैं। अब अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो वो मैटर नहीं करता है, बस कपल ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। पहले की तरह अगर लव मैरिज है तो अरेंज मैरिज है तब भी टाइम एक दूसरे को देना चाहिए। आपका क्या कहना है? कैसे देना चाहिए वो भी बता दीजिए। अ, मतलब अगर लव मैरिज है तो पहले आई थिंक मूवी देखने जाते थे, चाय पीने जाते थे, एक दूसरे को मिलने को इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि चलो उनसे मिलने जाएँगे, क्या पहनने वाले हैं, कैसे दिख रहे हैं। मतलब अगर लड़का भी है तो लड़का भी बहुत सोचता है कपड़ों को लेके कि मैं लड़की से मिलने जा रहा हूँ ये वाला। तो एक दूसरे को अगर शादी के बाद भी मिल रहे हो तो वो मैटर नहीं करता कि तुम शादी के बाद मिल रहे हो, एक दूसरे को लेके एक्साइटेड रहो कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। या साथ में ही जा रहे हैं तो भी ऐसा कि अलग से चीज़ें क्रिएट कर सकते हो कि चलो अपन ऐसा करते हैं, ये प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो टाइम नहीं दे रहा या मैं नहीं टाइम दे पा रही हूँ। दोनों मिलकर अंडरस्टैंड करो, दोनों मिलकर अंडरस्टैंड करो और एक टाइम फिक्स करो, सैटरडे, संडे जैसे भी मिल रहा है टाइम छुट्टी वाले दिन, फैमिली को थोड़ा-सा साइड रख के खुद एक दिन सेलेक्ट करो। बोलो। तो नो। इसका एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर अरेंज मैरिज रहती है तो कपल्स के बीच में एक जो बॉन्डिंग रहती है वो थोड़ी सी लूज रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते नहीं थे, तो वो बॉन्डिंग क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर कपल एक दूसरे को ही टाइम नहीं देंगे, अपने अपने डेली रूटीन में लगे रहेंगे, तो उनकी जो क्लोजनेस है वो फॉर्म नहीं हो पाएगी। मतलब जो रिलेशन रहेगा वो सिर्फ चल रहा होगा, वो एक लेवल पे नहीं आ पाएगा जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल जो भी अंडरस्टैंडिंग जो भी रहेगी हुँ, वो नहीं हो पाएगी उनके बीच में। तो तो जैसे समझने के लिए लव मैरिजेस में क्या होता है, जैसे शादी होने के बाद एक छत पे रहने लगे, एक छत के नीचे सब आ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक रूटीन में फिक्स होने के बाद वो अपना एक अलग स्पेस बना लेते हैं कि उस स्पेस से वो जो उनको कंफर्ट देता है, तो वो अपने पार्टनर से जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड नहीं करते हैं, वो अवॉइड करते हैं जाने अनजाने में। कोई जानबूझ के करता है, कोई जाने अनजाने में, मोस्टली जाने अनजाने में ही होता है। बिज़ी हो जाते हैं काम के हाँ, तो सिलसिले में। थक जाते हैं, जैसे हस्बैंड अलग बाहर बिज़ी जाके आ रहे रहता। हैं, दोनों वर्किंग है, हाँ, तो थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा ऐसे स्पेंड नहीं कर वैल्यूज़ पाते। कम हो जाती है। ठीक है, बोलो। कंटिन्यू प्लीज़। बोल बोल। अच्छा ठीक है। तो जो इसका एक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब हस्बैंड और वाइफ जो है वो बिना किसी डिस्टरबेंस के, ना कुछ गैजेट होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, भले ही वो अगर मूवी देखना चाहे तो मूवी देखें, या फिर एक छोटी सी स्मॉल टॉक, या फिर कोई गेम वेम खेलना, या कहीं पे बाहर जाना, या छोटी कभी-कभी सी लॉन्ग ड्राइव, या फिर सब्जी लेने चले जाए साथ में, तो भी उतना भी काफ़ी या होता है एक टाइम कभी-कभी स्पेंड करने के लिए। कभी-कभी चाय कॉफ़ी पिए और फ़ोन को दूर रखकर टाइम अच्छा टाइम स्पेंड करें। हाँ। छत में, बाहर, पर फ़ोन दूर रखें। फ़ोन नहीं आनी चाहिए। रूल्स बनाओ, अपने रूल्स, कपल रूल्स, हाँ, और उसको दोनों को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमने बनाए हैं। ये हम हमारा एक सीक्रेट रिलीज़ कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, जो कि हमने कुछ-कुछ छोटे-छोटे रूल्स बनाए, ये उसी का हिस्सा है, हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा लड़ते थे, टाइम नहीं देते थे, मैं खुद बोलती थी कि आप पहले से बदल गए हो। तो ये वही चीज़ें हमने बताई है जो 3 पॉइंट्स में हैं, जो कि और इसके आगे भी बताएँगे, तो ये पार्ट सेकंड लेके आएँगे। अगर आप लोग चाहते हो तो इसको बहुत प्यार दो एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। आप चाहते हो कि हम ये सीरीज़ को पार्ट 1 पार्ट 2 में लाएं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।